नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के 7वें दिन की कथा और महात्म्य लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आपको ज्येष्ठ मास का महत्व बताती हूँ। ज्येष्ठ माह को सभी माह में काफ़ी खास माना जाता है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्रों में साहस का प्रतीक माना गया है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में हमें घड़ा, जल, तिल यह सब दान करना हमारे लिए काफ़ी फलदायी है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के 7वें दिन के महात्म्य व्रतोपवास वर्णन महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। हमें नित्य ज्येष्ठ मास में स्नान करके महात्म्य को सुनना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। एक मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंदमूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का भी बुरा ना सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और नित्य प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मध्यमोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए और पूजा स्थान पर बैठकर नित्य भगवान की पूजा और उनका स्मरण करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्यवाचक कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो अथवा लक्ष्मी जी की प्रतिमा गरुड़ की स्वर्ण से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावें। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करें। अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही मिलाकर भात ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन करवाएं। गीत, वाद्य, निर्घोष आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतविजों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवें। शर्करा घृत, तिल, पायस, खीर की 108 आहुतियाँ देवें और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। हवन के पश्चात पूर्ण आहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दान दक्षिणा देकर गौ का दान करें। छाता व जूता का दान करें। 10 प्रकार के जो दान हैं
वह भी देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके पश्चात दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। दो वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवे। मंत्र है, केशव भगवान आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करता केशव भगवान है। ऐसे केशव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और क्षत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पालना करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें और 13 गऊओं का दान करें जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली गाय हो। गऊओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्ति हवन आदि भी करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दंभिक अथवा शठ है उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य व्रतोपवास महात्म्य वर्णन 7वां अध्याय संपूर्ण। अब हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो और आप नित्य ज्येष्ठ मास के महात्म्य सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं नित्य आपके लिए नई नई कथाएं और जेठ मास का महात्म्य लेकर आती रहूं। और मेरी कथा को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।